हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर नेक्स्ट जेस कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूआरएल से यूआरएल में बेसिकली स्लग को क्रिएट करते हैं। तो यार बेसिकली स्लग होता क्या है एंड इसको कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड ओपन करने के साथ अपना इपिक पेन जो है उसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे हम लोग का ये एक यूआरएल है। ठीक है, ये मान लो मेरा एक यूआरएल है और यहाँ पे बेसिकली कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो यूजर, जैसे कि यूजर। अब यूजर पेज तक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। यूजर के बाद मान लो यूजर के बाद यहाँ पे मेरा यूजर आ रहा है एंड यूजर के बाद मेरा यूजर का नेम आ रहा है। ठीक है, यूजर का नेम आ रहा है। तो ये था यार हम लोग का डायनेमिक रूप कि नेम यहाँ पे क्या होगा, नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो नेम में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो डायनेमिक रूप था भाई कि हाँ भाई चीजें जो है वो हमें पता नहीं है, वो डायनेमिकली कुछ भी होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में क्या होने का है कि आज की वीडियो में जो हमारा यूआरएल है वो मान लो यूआरएल यहाँ तक यूजर तक है। यूजर के बाद नेम है, नेम के बाद फिर एज बन रहा है, एज के बाद फिर क्या हो रहा है, एज के बाद मान लो आईडी आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके का यूआरएल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं आज हम यही देखने वाले हैं। यही बेसिकली हम लोग का क्या होता है, स्लग होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अपना कोड पे आते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली अपना कोड को करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो अपना नेक्स्ट जेएस का फोल्डर है उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, नहीं ओपन विद टर्मिनल नहीं करना है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, अपना जो ऐप फोल्डर है उसको कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मतलब फिर से क्रिएट कर दिया ऐप फोल्डर डिलीट। तो मैंने सिंपली ऐप फोल्डर को कर दिया डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा सोर्स है उसके अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर बनाऊंगा एंड ऐप के अंदर सिंपली पेज डॉट जेएस बनाऊंगा। डिलीट नहीं करना है, ऐप के अंदर एक नया फाइल बनाऊंगा पेज डॉट जेएस नाम का, पेज डॉट जेएस नाम का। एंड पेज डॉट जेएस के अंदर मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं रखूंगा ऐप रख देता हूँ। फंक्शन का नाम मेरा ऐप होगा एंड ये ऐप क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा h1 h2, ठीक है h2 ही। और मैं लिखता हूँ दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, तो मैंने मेरा यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली मेरा होम पेज है, तो मैंने लिख दिया दिस इज आवर होम पेज। और इतना करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा टर्मिनल, यहाँ पे लिखूंगा npm run dev। सिंपली मैं इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली ये स्टार्ट हो गया 3000 पोर्ट पे एंड ये बेसिकली मेरे ब्राउजर में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा होम पेज आ गया, दिस इज आवर होम पेज। तो स्लैश पे तो ये मेरा ये हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ स्लैश यूजर स्लैश त्रिभुवन स्लैश एज में इसका 15 दे देता हूँ एंड स्लैश करके इसका आईडी मान लो है 2534। तो इस तरीके का यूआरएल हम लोग कैसे बेसिकली यहाँ पे लेंगे। या मान लो कि आईडी के बाद भी कुछ आ रहा है, जैसे कि आईडी के बाद भी कुछ पासवर्ड आ रहा है इस तरीके से। आईडी के बाद भी क्या हो रहा है, आईडी के बाद भी हम लोग का पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग कैसे यूआरएल को गेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले तो यूजर जो मेरा है वो क्या है, यूजर मेरा बेसिकली पहले से ही डिफाइन होने वाला है। तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे यूजर, और यूजर के अंदर पेज डॉट जेएस बनाएंगे, न्यू फाइल पेज डॉट जेएस। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऑफ यूजर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा h1 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आवर यूजर पेज। मतलब ये मेरा क्या है, यूजर पेज है। और यहाँ पे मैं जाके स्लैश यूजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, दिस इज आवर यूजर पेज यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन यूजर के बाद आगे जो हम लोग का स्लग होने वाला है वो हम लोग को क्या है पता नहीं है। तो उसके लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है और वो फोल्डर क्या होगा, फोल्डर होगा बिग ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड यहाँ पे 3 डॉट्स देना है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो वहाँ पे आप लोगों ने स्प्रेडिंग ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा। तो आप लोगों को 3 डॉट्स देना है एंड उसके बाद आप लोग लिख सकते हो यूजर और इसको हम लोग सिंपली इसके अंदर ही फिर से
इनक्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली हम लोग का बोल सकते हो कि स्लग वाला जो मेन यूआरएल है ना, ये यही होने वाला है। एंड इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे page.js नाम का। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूजर इन्फो के नाम से मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा परम्स आ रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई रिटर्न कर दो h1 में दिस इज द यूजर प्रोफाइल पेज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज आवर यूजर प्रोफाइल पेज। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का परम्स कुछ भी होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना, मान लो मेरा यूजर है, यूजर के बाद मैं लिख देता हूँ, यूजर के बाद मैं लिख देता हूँ अभिषेक, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 34, उसके बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि सैम, कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि 56, और मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दिस इज यूजर प्रोफाइल पेज। यानी कि यहाँ पे मैं स्लग को कितना ही बड़ा क्यों ना लेते चल जाऊँ, दिस इज आवर यूजर प्रोफाइल पेज हम लोग का यहाँ पे आने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आता है कि हम लोग इसको कैसे गेट करेंगे, यूजर के पास जो भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है उसको हम लोग कैसे गेट करेंगे। अब इसी चीज को यार कहीं आप लोग पढ़ोगे तो ये आएगा कि ऑब्टेनिंग ऑल सेगमेंट्स फ्रॉम द यूआरएल, कुछ इस टाइप का लिखे आएगा। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कंसोल लॉग मैं करूँ सिंपली कंसोल लॉग परम्स को अगर मैं सिंपली कंसोल लॉग करूं, और यहाँ पे देख सकते हो अगर मैंने कंसोल लॉग परम्स करा तो मुझे यहाँ पे यूजर मिला। एंड यूजर क्या है, एक लिस्ट है जहाँ पे अभिषेक 34 सैम 56 मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अब यूज कर सकता हूँ कंडीशंस का। मैं बोल सकता हूँ कि देखो इफ जो मेरा परम्स है, परम्स डॉट परम्स के अंदर क्या है, परम्स के अंदर बेसिकली हम लोग का यूजर है, नहीं परम्स के अंदर हम लोग का क्या आ रहा है, परम्स के अंदर हम लोग का यूजर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा परम्स डॉट यूजर डॉट लेंथ। अगर लेंथ क्या है, लेंथ अगर इक्वल टू 1 है तो मैं लिखूंगा रिटर्न h1, और मैं लिखूंगा दिस इज द यूजर नेम पेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला यूआरएल लेंथ है, तो यहाँ पे यूजर का नेम बेसिकली हम लोग का आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मैं इसको हटा के सिंपली ये लिखूं अभिषेक, सिंपली अभिषेक लिखूं इंटर करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज यूजर नेम पेज। क्योंकि मैंने बोला था कि यूजर के बाद सबसे पहले नेम आएगा, एंड नेम के बाद क्या आ रहा होगा, नेम के बाद हम लोग का आ रहा होगा एज। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कंडीशन लगा सकते हैं एल्स इफ करके, एल्स इफ परम्स डॉट यूजर डॉट लेंथ इज इक्वल टू 2। अगर यूजर का लेंथ 2 है तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का होगा बेसिकली मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यूजर का एज वाला पेज होगा, ठीक है। तो मैं दिस इज यूजर एज पेज। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ दूसरा दूं, और मैं यहाँ पे अगर चाहूँ कि यार यूजर के लेंथ के साथ साथ यूजर का नेम भी प्रोवाइड करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वहाँ मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस का यूज करके मैं बोलूँगा परम्स डॉट यूजर के अंदर मैं बोल सकता हूँ 0। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा नेम भी आएगा, ठीक है। वैसे ही मैं इसमें क्या करूँगा, इतना कॉपी करता हूँ, पेस्ट करने के बाद 0 की जगह मैं क्या करूंगा, 0 की जगह मैं 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके 34 कर दूं तो मेरा आएगा दिस इज यूजर, सिंपली मुझे एक सेकेंड स्लैश करना है, डॉट नहीं, ठीक है, स्लैश 34 और मैं सिंपल एंटर करूँ तो यहाँ पे देख दिस इज यूजर ए स्पेस एट 34, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लग को जितना चाहे उतना हम लोग लेके जा सकते हैं, एंड वहाँ पे एक कंडीशन का यूज करके अपने टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो हम लोग का नेक्स्ट इसका कोर्स है अपने चैनल को भी तुम्हें 600 पे, उस पर जाके लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले थैंक यू एंड गुड बाय।